नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि जितनी भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं वो ऑटोकैड के अंदर बनाई जाती हैं। कोई भी घर वगैरह के मैप्स होते हैं आपके पास, कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह। तो आज हम लोगों ने यही देखना है कि आप किस तरह से आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑटोकैड। सबसे पहले जब भी हम लोग आर्किटेक्चरल ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे या आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाएंगे तो वो कुछ इस शेप में आपको नजर आएगी। अगर आप लोगों ने कभी कोई घर वगैरह के जो नक्शे बनते हैं उन्हें देखा हो कोई भी, तो आपको वो कमोबेश इसी टाइप से नजर आएंगे। अब होता क्या है कि इस आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर प्रॉपरली मेंशन होता है कि कितने बेडरूम्स हैं, कितने वॉशरूम्स हैं, इसमें लाउंज कहाँ पे है, आपके पास गैराज कहाँ पे है, ड्राइंग रूम, प्रॉपरली हर चीज़ जो है वो डायमेंशन वाइज और डिफरेंट शेप्स या ब्लॉक्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। तो बेसिकली जो आज का हमारा टास्क है वो यही है कि हम लोग इस काबिल हो सकें कि खुद कोई भी जो अगर हमें मैप बनाना पड़े तो हम बाय यूजिंग ऑटोकैड कोई भी जो मैप है उसे खुद से बना सकें। जब हम लोग इसे ऑटोकैड जी सर हमने अभी 11th नहीं किया लैब। हाँ जी, ये इसे कर लेते हैं, वो फिर आपके लिए और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। इसे भी हम करते हैं तो वो आपके लिए सिंपल हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे जब हम लोग किसी भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग की बात करते हैं तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या होनी चाहिए किसी भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग के लिए ऑटोकैड के पर्सपेक्टिव से? तो उसकी मेजरमेंट्स और डायमेंशंस। एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उसकी मेजरमेंट्स होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आपने एक कोई भी मैप बनाना है तो आप सबसे पहले ये पूछेंगे कि वो मैप आपने किस डायमेंशन के अंदर या कितने एरिया के लिए बनाना है। क्या वो कोई आपके पास 5 मरला के प्लॉट है उसके अकॉर्डिंगली बनाना है, 10 मरला है, 1 कनाल, कितने 100 ऑफ गज का जो है या मीटर्स का वो प्लॉट है जिसके अकॉर्डिंगली आपने वो मैप को बनाना है। तो जब भी आप आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो उसकी डायमेंशंस होंगी। और डायमेंशंस आपके पास डिफरेंट यूनिट्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो हम लोग एक सिंपल से मैप से स्टार्ट करते हैं कि हमें एक सिंपल सा अगर एक मैप बनाना पड़े तो हम किस तरह से उसे डिजाइन कर सकते हैं। जब हम लोग कोई भी आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, हमें कोई भी एक मैप बनाने के लिए दिया जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे पहला जो आप लोगों ने काम करना है वो उसकी डायमेंशंस को सेट करना है या उसके यूनिट्स को सेट करना है। तो आप ऑटोकैड जब भी ओपन करेंगे आपने सबसे पहले इसके यूनिट्स सेट करने हैं। यूनिट सेट करने के लिए आप कमांड एंटर करेंगे यूनिट्स, आपके पास सिंपली यूनिट्स की कमांड है, आप इस कमांड को एंटर करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास टाइप क्या गिवन है, डेसिमल, फिर उसकी प्रिसीजन और यूनिट्स गिवन है। आपने इस टाइप को डेसिमल से कन्वर्ट करना है आर्किटेक्चर में। क्योंकि हम लोग आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना रहे हैं तो आप इसकी जो टाइप है उसे डेसिमल से चेंज करेंगे आर्किटेक्चरल में। जब आप आर्किटेक्चरल में चेंज करेंगे तो अब इसकी जो प्रिसीजन है वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप इसकी प्रिसीजन देखें तो सबसे पहले वाली प्रिसीजन है जो 0 इंचेस पे है, ये अप टू 0 इंचेस आपको प्रिसीजन देगी। सेकंड आपके पास
1/2 इंचेस तक यानी ½ इंच तक की प्रिसीजन देगी। थर्ड 1/4। तो नॉर्मली आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी प्रिसीजन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग यहाँ से 1/4 जो है यानी 4th पार्ट 1 इंच का प्रिसीजन लेवल इसका सेट कर रहे हैं। देन इसके यूनिट्स क्या होंगे जी? 0 भी तो ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर फॉर एग्जांपल आप डेसिमल में वर्क कर रहे हो ना, तो डेसिमल में जब आप काम करते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपने प्रिसीजन क्या लेनी है। अब प्रिसीजन का ये मतलब है कि आपने 2 पॉइंट्स तक प्रिसीजन लेनी है, 3 पॉइंट्स तक। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 पॉइंट्स तक प्रिसीजन लेंगे तो आपके पास जो आंसर लिखा हुआ नजर आएगा ना वो आएगा 7.45। आप कहते हैं नहीं जी हमें तो ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, तो ज्यादा प्रिसीजन फिर 3 पॉइंट्स पे चले जाएंगे, 4 पे एंड सो ऑन। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आपको कितनी प्रिसीजन चाहिए। करंटली हम लोगों ने जो सेट किया वो 1/4 इंच है यानी 0.25 इंचेस। आप कहते हैं मुझे इससे ज्यादा प्रिसीजन चाहिए तो आप 1/8 पे स्विच कर दें। इससे भी ज्यादा प्रिसीजन चाहिए 1/16 पे कर दें। जब आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4.25 था, 1/8.125। तो आप ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ मूव करते जाएंगे, ज्यादा प्रिसीजन की तरफ। तो ये इसका सिंपल है। आप चाहे इसे 0 पे सेट कर लें अभी के लिए समझने के लिए, चाहे तो आप 1/2 1/4 कहीं पे भी इसे आप सेट कर सकते हैं। ठीक, बाकी वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो बिल्डिंग है उसमें आप कितना प्रिसीजन लेवल रखना चाहते हैं, उसके मुताबिक फिर आप इधर से देख लेंगे। अच्छा, फिर इसी तरह ये यूनिट्स हैं। यहाँ पे यूनिट्स में हम लोग यहाँ पे इंचेस को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब आप लोग देखते हैं जिन यूनिट्स को हम लोग फॉलो करते हैं इधर अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप कहते हैं कि एक बेडरूम की पैमाइश क्या होगी। आप लोग नॉर्मली बेडरूम की पैमाइश किस तरह से लेते हैं कि ये 10/12 का बेडरूम है, मींस इसकी हो सकता है लेंथ जो है वो 10 फीट हो, वेट्स या हाइट जो है वो डिफरेंट 11-12 फीट हो, या आप कहते हैं जी 10 फीट एंड 5 इंचेस 6 इंचेस। तो जो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे यूनिट्स यूज करते हैं यहाँ पे वो इंचेस की फॉर्म में और फीट की फॉर्म में यूज करते हैं। अगर आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में बाकी देखें जितने भी आपको यूनिट्स नजर आ रहे हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा जो फेमिलियर हम जिससे हैं वो आपके पास फीट और इंचेस हैं। फीट क्योंकि एक बड़ा यूनिट है, इंचेस उसका एक सब यूनिट आप कह सकते हैं कि एक फीट के अंदर आपके पास 12 इंचेस होते हैं। तो ज्यादा बेहतर यह है कि आप यहाँ पे इंचेस का जो यूनिट है उसे यूज कर लें। ये 3 आप लोगों ने चीजें जो हैं वो सिलेक्ट करनी है यहाँ से, आर्किटेक्चरल, उसकी प्रिसीजन और इंचेस। जब आप इन्हें सेट कर लें तो आप यहाँ से यूनिट्स को ओके कर देंगे। सर एक बात पूछनी है सर, जब चीज सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसकी जो प्रिसीजन है उसके अंदर जो मतलब 1/4 ऑफ द इंच है वो क्या बन जाएगा फिर? सर इंच से छोटा यूनिट तो कोई मतलब नहीं है ना? जी जी, 1/4 दोबारा से रिपीट कीजिएगा। सर जैसे आपने अभी प्रिसीजन उसकी चूज किया है कि मतलब 0 से लेके तो 1/8 1/16 तक भी जा सकती है जी, इससे ज्यादा भी, इससे भी ज्यादा जा। हाँ जी सर अगर प्राइमरी यूनिट जो हम अपना यूज कर रहे हैं वो अगर ले ही इंचेस रहे हैं तो इंचेस से छोटी मेजरमेंट तो हम नॉर्मली नहीं यूज करते। मतलब सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि फीट यूज करें और फिर इंचेस के अंदर। मैं आपको इसका आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जब इंचेस एंटर कर रहे हैं ना, तो उस टाइम में आप वैल्यू एंटर करते हैं इंचेस की, लेट्स से 5.3756 इंचेस। इंचेस का ये भी तो लाजमी तो नहीं कि आपने इंटीजर वैल्यू ही सिलेक्ट करनी है, आपने 5 से 6 पे ही मूव करना है। इंटीजर वैल्यू तो ये होगी ना, या आप 5 इंच ले सकते हैं या 6 इंच ले सकते हैं। इन बिटवीन भी तो कोई वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं ना पैमाइश के हिसाब से। वो जो इन बिटवीन वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं जी 1/2 प्रिसीजन है, तो 1/2 प्रिसीजन का मैं इस सेंस में आप इसे समझ सकते हैं कि 1/2 इंचेस का ये मतलब होगा कि 5, 5.5 एंड 6।
ठीक हो गया। 1/4 प्रिसीजन का ये मतलब होगा 5, 5.25, 5.5, 5.75 एंड 6। तो जितनी प्रिसीजन आप बढ़ाते जाएंगे उतनी आपके पास क्या होती जाएगी, फर्दर उसकी ज्यादा डिवीजन या आप कह लें कि एक्यूरेसी की तरफ आप मूव करते जाएंगे। तो ये सिंपल इस सेंस के अंदर है। अगर आप प्रिसीजन कम रखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह से होगा कि अगर आपके पास 7.934 लिखा हुआ है और आपने प्रिसीजन क्या रख दी है 1 पॉइंट तक, तो वो आपको पहला पॉइंट लिखा हुआ नजर आएगा, आगे वाली मेजरमेंट नहीं नजर आएगी, एग्जैक्टली वैल्यू। पॉइंट पिक कर रहे हैं, ये वाला प्रिसीजन वाला। यस सर। ठीक है, मैं इसे आपको सिंपल, अगर आप इसे नंबर्स के साथ रिलेट करेंगे ना, नंबर्स के साथ अगर आप इसे रिलेट करते हैं तो मैं एक आपको नंबर दे देता हूँ 97326, ये एक नंबर है आपके पास। ठीक है, आपको कहा जाता है आप इसकी प्रिसीजन जो है वो 0 प्रिसीजन रखें। इस केस में आप नंबर को लिखेंगे, आप इसे 10 लिखेंगे। ठीक हो गया। अगर आप 1 प्रिसीजन की बात करें, इसे 9.7 बात करें, लिखा जाएगा 9.73। 3 प्रिसीजन की बात करें 9.732, सॉरी 3 हो जाएगा क्योंकि इससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है। और 4 प्रिसीजन की बात करें तो 9.7326। सबसे ज्यादा आपको नंबर की, एक्चुअल नंबर की एक्यूरेसी किस प्रिसीजन में मिल रही है? नंबर 4 में सर। नंबर 4 में मींस आप जितनी ज्यादा प्रिसीजन बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट्स मिलती जाएंगी। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हम लोग आर्किटेक्चरल यूनिट्स की बात करें ना, तो आप सपोज कर लें कि ये जो नंबर है ना, इसे आप सपोज कर लें ये आपके पास इंचेस में नंबर है। पहले तो हम यूनिट लेस चल रहे थे, अब ये इंचेस में नंबर है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं 0 प्रिसीजन वाली, तो ये जो नंबर होगा जो आप एंटर करेंगे, ये बेसिकली क्या आपको वैल्यू देगा, ये 10 वैल्यू में चला जाएगा 0 प्रिसीजन के साथ। 1 करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 2। तो जितना आप समझते हैं कि जिस वैल्यू से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता आपके सिनेरियो में, आप उतनी प्रिसीजन सेलेक्ट कर लें। और नॉर्मली अगर हम लोग आर्किटेक्चरल की बात करें, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की, तो यहाँ पे अगर आप ½ इंचेस की भी प्रिसीजन रखते हैं तो वो काफी अच्छी प्रिसीजन है, उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। क्लियर? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? क्योंकि देखे ना, इतना बड़ा घर है, उसमें अगर माइनर्स आपके पास 0.5 इंचेस का या 0.25 इंचेस का, जितना आप समझते हैं कि इससे इस बिल्डिंग ब्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतने प्रिसीजन लेवल आप उसका सेट कर लें। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना प्रिसीजन लेवल चाहिए। इसके अंदर कोई बेसिकली कोई इस तरह से नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसके थ्रू आपको बाउंड किया जाए, वो आप उसके सोल रील जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है उसे लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम लोग आर्किटेक्चरल ड्राइंग की बात करेंगे तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, इसमें यूनिट्स सेट कर देने हैं। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने जितनी डायमेंशन का मैप बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है आपने 5 मरला या 10 मरला जो घर है उसके अकॉर्डिंगली एक मैप बना के देना है। आपके पास कोई एक क्लाइंट है, आपने अपने घर के लिए कोई मैप बनाना है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या आप करेंगे, क्या करना चाहिए आपको? पहला तो यूनिट्स आपने सेट कर दिए। सेकंड, डायमेंशंस मींस आप उस लिमिट को सिलेक्ट करेंगे अपने लिए कि मेरी डायमेंशंस क्या हैं, मैंने किस ब्लॉक के अंदर रहते हुए अपने मैप को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक प्लॉट है जिसकी विड्थ आपके पास 35 फीट है
और लेंथ जो है वो 50 फीट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिए एक बॉक्स या एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लूंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि ये मेरे पास एक्चुअल प्लॉट का साइज है और मैंने जितनी भी आर्किटेक्चरल डायग्राम बनानी है वो इसके अंदर रहते हुए बनानी है, इस एरिया से मैंने बाहर नहीं निकलना। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से, और मैं इसका अदर कॉर्नर क्या सेट करना चाहिए मुझे, इसका अदर कॉर्नर जितनी इसकी लेंथ और वेट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 35 फीट। जब आपने फीट मेंशन करने होंगे तो आप लोग सिंगल कोट यूज करेंगे, और जब आपने इंचेस मेंशन करनी होंगी तो आप लोग डबल कोट्स यूज करेंगे। 35 फीट एंड लेट्स से 50 फीट। तो ये आपके पास सिंपली एक प्लॉट की डायमेंशंस आ गई हैं, और ये प्लॉट की डायमेंशंस क्या शो करेंगी कि आपके पास एक प्लॉट है जिसकी विड्थ 35 फीट है और लेंथ इसकी 50 फीट है। आपने जो भी आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाना है, जो भी मैप बनाना है, वो इस रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए बनाना है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है जी। अब आप लोग सजेस्ट करें कि अगर ये प्लॉट एक आपके पास हो तो आप लोग किस तरह से इसके अंदर मैप बनाएंगे, किस तरह से इसे डिजाइन होना चाहिए। सर ये तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है, कितने रूम्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है जी। हम लोग स्टार्टिंग के अंदर कह लेते हैं कि लेट्स से एक हमने फ्लोर का मैप बनाना है, अभी हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि इसके अंदर हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स बना लेते हैं, एक किचन, एक ड्राइंग रूम, और एक इसी तरह से आपके पास जो है वो गैराज बन जाएगा। बाकी कुछ एरिया लाउंज कवर कर लेगा, कुछ ओपन एरिया होगा। तो ये सेंस बनती है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इतने एरिया के अंदर कुछ इस तरह से आपके पास होना चाहिए। अब सबसे पहले नॉर्मली क्या किया जाता है, जो आप लोगों की बाउंड्री वॉल्स होती हैं, जो आपकी साइड वॉल्स होती हैं, जिन लोगों का इंटरेक्शन है कोई बिल्डिंग वगैरह के साथ, उन्हें आइडिया होगा कि वो नॉर्मली क्या होता है कि वो आपके पास 9 इंचेस के अंदर वो वॉल्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, जो साइड बाउंड्री वॉल्स होती हैं आपके पास। तो उनकी डायमेंशन कितनी आप रखते हैं, उनकी 9 इंचेस आप डायमेंशन रखते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो आप लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ये जो आपने सिंपली इस ब्लॉक को बनाया, इसकी एक बाउंड्री वॉल बना लें जो आपके पास पॉइंट आप 9 इंचेस के अंदर बनाएंगे। किस तरह से बनाई जा सकती है? ऑटोकैड की कौन सी ऑप्शन सबसे ज्यादा फिजिबल रहेगी इसके लिए? सर ऑफसेट। एग्जैक्टली। ऑफसेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ सेट करेंगे और इस रेक्टेंगल को ऑफसेट कर देंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऑफसेट की ऑप्शन यूज करते हैं, और इस ऑफसेट की ऑप्शन में यहाँ पे मैं 9 सेट कर देता हूँ, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक काइंड ऑफ बाउंड्री वॉल बन गई। मीनवाइल अगर आप इसकी डायमेंशंस को चेक करना चाहें तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग के लिए मैं इसकी डायमेंशन को भी यहाँ से चेक करवा देता हूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये जो हमारे पास डायमेंशन है ये 9 आ रही है। हम लोगों ने आर्किटेक्चरल के लिए यूनिट्स क्या सेट किए थे? सबसे पहला काम यूनिट्स हमने सेट किया था ना, वो हमने ओवरऑल यूनिट्स किए थे। सेम वही काम आप लोगों ने डायमेंशंस के यूनिट्स के साथ भी करने। जब आप यहाँ पे डायमेंशंस के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल आपके पास आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसे मॉडिफाई करें,
और मॉडिफाई में आप देखें यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स का आपके पास एक बॉक्स आ रहा है, दो बॉक्सेस आते हैं यहाँ पे, एक प्राइमरी यूनिट्स और एक अल्टरनेट यूनिट्स। अल्टरनेट यूनिट्स फिलहाल ऑफ है, हम इसे ऑफ ही रहने देंगे। प्राइमरी यूनिट्स यहाँ पे देखें क्या सेट है, डेसिमल। तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, आर्किटेक्चरल में, जैसे हमने पहले किया था। प्रेसिजन इसकी 1/4 सेट है, इसे एज इट इज रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। तो जब आपने इसका डायमेंशन के यूनिट्स चेंज किए तो आप देखें 9 के साथ आपके पास डबल कोट आ रहा है टॉप पे, और ये डबल कोट किसे रिप्रेजेंट करता है, इंचेस को। अगर यहाँ पे सिंगल कोट्स होते तो सिंगल कोट जो है वो आपके पास फुट को रिप्रेजेंट करता, और जो डबल कोट्स हैं ये आपके पास इंचेस को रिप्रेजेंट करते। तो सबसे पहला काम तो हमने सिंपली क्या किया कि 9 इंचेस की एक बाउंड्री वाल जो है यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब दूसरा यहाँ पे काम क्या होता है, कोई भी जब आप मैप बनाते हैं तो इसमें आपके पास डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लाइक आपके पास वॉल्स कितनी होंगी, डोर कहाँ पे आएंगे, विंडोज कहाँ पे आएंगी, वो वॉल्स की फिलिंग कैसे होगी। तो ये डिफरेंट आपके पास चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपके पास डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होनी हो तो ड्राइंग बनाने की सबसे अच्छी अप्रोच क्या होनी चाहिए फिर? सर लेयर्स। आप क्या करें कि डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स बना लें। हम लोग यहाँ पे जैसे हमारे पास ये लेयर्स की ऑप्शन आती है, इस पे जाएंगे, डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एक लेयर में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ डोर्स के लिए, और इसका कोई भी एक कलर जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दें। इसी तरह से एक लेयर आप क्रिएट कर लें विंडोज के लिए, और इसका कोई डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर लें। फिर एक लेयर आप कर लें डायमेंशंस के लिए, क्योंकि आप लोगों ने एट द एंड डायमेंशंस भी देनी है। और फिर आप लोगों ने लिखना भी होता है मैप के अंदर, जैसे यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा इस ड्राइंग के अंदर कि ये डिफरेंट आपके पास टेक्स्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, कि कहाँ पे आपके पास बेडरूम है, कहाँ पे गेस्ट रूम है, ये डिफरेंट आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये टेक्स्ट के लिए भी एक लेयर बना सकते हैं कि जहाँ पे आपने ये डिफरेंट टेक्स्ट वगैरह लिखना है, और इसको आप कोई और कलर जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमने लेयर्स अपने ईज के लिए यहाँ पे क्रिएट कर ली। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे डिवीजन करनी है इस ब्लॉक के अंदर, कि हम लोगों ने यहाँ पे किस तरतीब से अपना ये कंप्लीट जो है वो मैप बनाना है। हम लोग यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। लेट्स से हम इसे इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ये जो इसका बैक साइड है, यहाँ पे हम लोग पैरेलल में 2 रूम्स बना लेते हैं, और इसकी जो बैक साइड है वहां पे कोई स्पेस एक जो है वो कर देते हैं। हमारे पास टोटल इसकी विड्थ कितनी थी यहाँ पे इस घर की, जो हम लोगों ने अज्यूम की थी वो 30/5/50 थी। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे इसका। थर्टी बाय 5/50 को अगर हम लोग करें तो इसका सिंपल सा एक ये पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है कि यहाँ पे बैक साइड पे आप लोग कुछ एरिया जो है वो ओपन छोड़ दें।
लेट्स से अगर मैं एक सिंपल सी आपको यहाँ पे डिजाइन की बात करूं तो आप क्या करें कि साइड से एक पेंट में मैं आपको जर्नलाइज्ड सी डायग्राम इसकी बना देता हूं कि हम लोग सिंपली क्या सोच रहे हैं कि इस जगह पे कुछ इस तरह से हमारे पास डिजाइन बन जाए। इसमें आपके पास एक बेडरूम आपके पास यहां पे आ जाए इस साइड पे, ये जो बेडरूम यहाँ पे है इसकी ये बैक साइड और सेम इसी मेथोडोलॉजी के साथ आपके पास एक बेडरूम जो है वो यहाँ साथ एक अटैच वॉशरूम हो जाए और एक डोर आपके पास यहाँ पे आ जाए पीछे ये जो ओपन एरिया है। इसके बाद इस जगह पे आपके ये जो फ्रंट साइड है यहाँ पे आप गैराज ले आए, ये जो ओपन एरिया है यहाँ पे आपके पास किचन आ जाए और यहाँ पे इस साइड पे आप एक ड्राइंग रूम बना सकते हैं और दरमियान में आपके पास एक लाउंज सा आ जाएगा और फ्रंट पे आपके पास इधर भी एक ओपन एरिया हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप एक सिंपल सा जो मैप है इसे हम लोग बनाना चाह रहे हैं ऑटोकैड के अंदर। यहाँ पे अब डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होंगी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने टोटल इसकी डायमेंशन ली थी 35 के केस में हम लोग ये कहते हैं कि अगर सेंटर में जो हम लोगों ने दोनों पीछे रूम जो बना रहे हैं यहाँ पे अगर हमने दरमियान में 3 फुट या 3.5 फीट आपने यहाँ पे जगह जो है वो दरमियान में देनी है जिसके थ्रू आप बैक साइड पे ओपन एरिया में जा सकें, तो बाकी आपके पास कितनी स्पेस बचेगी दोनों साइड्स पे। जी टोटल इसकी विड्थ थी 35 में से आप लोगों ने 3.5 जो है उसे स्किप करना है और आपके पास बाकी लेंथ रह जाएगी। सिंपली इसका क्या सॉल्यूशन है कि आप एक लाइन ड्रॉ करें। हमारे पास अगर इसे हम कैलकुलेट करें हमारे पास टोटल लेंथ थी इसकी 35, इसमें से आपने जो सेंटर में स्पेस देनी है वो 3.5 है, तो रिमेनिंग आपके पास रहती है 31.5। 31.5 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास स्पेस आएगी जितनी आपने एक रूम को असाइन करनी है। और अगर आप 15.75 को फीट और इंचेस की फॉर्म में लेके जाएंगे तो फिर कितनी बनेगी ये फीट और इंचेस की फॉर्म में। .75 मीन्स 0.75 इंच हो जाएगा जी। 0.75 तो डेसिमल में हमारे पास आ रहा है। अगर हम लोगों ने इसे इंचेस में करना हो तो फिर कितने आ जाएंगे? क्योंकि हम लोग तो इसे टोटल इंचेस वाइज लेके चलेंगे ना, तो जब आप इसे इंचेस में करेंगे तो ये 15 फीट एंड टोटल आपने 9 इंचेस आएंगे। 15 फीट एंड 9 इंचेस, क्योंकि टोटल आपके पास 12 इंचेस होते हैं। 12 इंचेस का अगर आप 0.75 लें तो आपके पास 9 इंचेस आएंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम सिंपल ये बात करते हैं कि हमें 15 फीट का एक रूम चाहिए। अब आपने रूम किस तरह से बनाना है? आप लोग अपर कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें और इसकी लेंथ आप लें 15 और एंगल इसका कर दें 180। अब ये लाइन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी, लेकिन ये लाइन यहाँ पे
ड्रॉ हो गया, जब आप इस पे कर्सर लाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगी। सेम इसी तरह से दूसरे एंड से आप इसी लेंथ की 15 फीट की एक लाइन 0 एंगल पे लगा दें। अब ये दो लाइंस यहाँ पे आपके पास लग गई हैं टॉप पे। आपने करना क्या है, इन लाइंस को ऑफसेट कर लेना है। ये तो हम लोगों ने डिसाइड किया है इसकी विड्थ। इन रूम्स की जितनी लेंथ आपने रखनी है वो डिसाइड कर लेनी है। जैसा कि हम लोगों ने ये एक मैप बनाया था, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बैक साइड है बिल्कुल वहां से हम रूम को स्टार्ट नहीं कर रहे, पीछे हम लोग कुछ ओपन एरिया छोड़ रहे हैं। ये जो ओपन एरिया यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं, इसको हमने कितना एरिया असाइन करना है। नॉर्मली कितना एरिया दिया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा घर वगैरह में कितना एरिया होता है बैक साइड पे, कोई साइड पे गली हो या कोई लॉन्ड्री वगैरह, नॉर्मली कितना एरिया आपको नजर आता है? जी, एनी आइडिया? 4 फीट होता है सर। 4 फीट, तकरीबन 4 से 5 फीट जो है वो आप यहाँ पे एरिया करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लाइंस थी, सबसे पहले हम लोग इसे ऑफसेट करेंगे 4 फीट पे। ये 4 फीट पे लाइन आ गई और दूसरी भी 4 फीट पे आ गई। और ये 4 फीट पे लाइन लगाने का पर्पस क्या था, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने इतना एरिया बैक साइड पे ओपन छोड़ना है। किसी को इन दो लाइंस के अंदर कंफ्यूजन कि हमने ये गैप क्यों दिया है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमें एक साइड तो इस रूम की पता चल गई कि ये 15 होगी, दूसरी साइड कितनी आपने रखनी है इस रूम की। नॉर्मली किसी भी बेडरूम की पैमाइश क्या होती है? जी, कोई आइडिया? सर 20 फीट रख लें। 20 फीट काफी ज्यादा हो जाती है रूम के लिए। अगर 15 एक है तो नॉर्मली अगर हम लोग जो जिस पैमाइश पे हम चल रहे हैं, तकरीबन आपके पास 8 to 10 मरलास की पैमाइश है। इसके अंदर अगर हम बेडरूम की बात करें तो ये तकरीबन 15/12 का बेडरूम होता है। आप ज्यादा करना चाहें तो 15/13 पे ले जाएं, 14 पे ले जाएं। वो 20 में क्या होगा कि एक ऐसे लंबा सा एक बेडरूम आपका बन जाएगा जो शायद बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे देखने में। ठीक है, तो हम लोग कह लेते हैं कि लेट्स से इसकी हम लोग पैमाइश जो है वो 14 पे सेट कर देते हैं। तो अगर हम इसे 14 पे करेंगे तो अगेन क्या करेंगे, हम इसी लाइन को ऑफसेट करेंगे। और अब हम कितना ऑफसेट करेंगे इसे? 14 जो हमने इस रूम की पैमाइश रखनी थी। तो यहां से मैं इसे ऑफसेट कर देता हूं दोनों लाइंस को। तो ये बैक साइड पे क्या आपके पास हो जाएंगे, अगर मैं बाकी लाइंस को, इन पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, ये आपके पास क्या आगे, ये बेसिकली आपके पास जो बैक साइड पे जिन रूम्स की हम बात कर रहे थे, ये आपके पास वो रूम्स आके हैं। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे? जी, सर वॉशरूम होना चाहिए। वॉशरूम होना चाहिए। उस वॉशरूम के लिए हमारे पास कहाँ पे पैमाइश बाकी है? ये जहाँ पे हमने बैक साइड पे इसके वॉशरूम की जगह रखी थी। अब इसकी ये विड्थ का तो हमें पता है, ये तकरीबन 4 फीट होगा। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 6, 7, 8 फीट तो होनी चाहिए एक बेहतर स्पेस के लिए। अब वो वॉशरूम की लेंथ हम लोग कैसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? सर ये जो 2 रूम के दरमियान में रास्ता छोड़ा, ये किस काम का आएगा? देखिए, अगर किसी ने बैक साइड पे जो ओपन एरिया है घर के पीछे, रूम्स के पीछे जो है, ये जो ओपन एरिया, अगर किसी ने यहाँ पे ओपन एरिया में जाना है तो वो इस रास्ते को यूज करता हुआ जा सकते हैं।
सर वो तो रूम के अंदर से भी जा ही सकता है बंदा। बिल्कुल जा सकता है। उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप दोनों रूम्स को पीछे भी डोर लगाएं ओपन एरिया के अंदर खुलने के लिए, या आप किसी एक रूम के थ्रू एक्सेस दे दें। वो डिपेंड करेगा कि आपकी मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हो सकता है बाज लोग ये कहें कि हम लोग ये जो दरमियान में रास्ता दे रहे हैं ये 3-4-5 फुट जगह हमारे किसी काम नहीं आ रही, इसकी बजाय हम क्या कर देते हैं, इन दोनों बेडरूम्स की दीवारों को इकट्ठा साथ जोड़ देते हैं, हमारे पास ये बेडरूम जो है वो बड़े हो जाएंगे, स्पेस ज्यादा हो जाएगी, और जो पीछे जाने के लिए रास्ता है वो किसी एक बेडरूम से दरवाजा पीछे निकाल देंगे। पॉसिबिलिटी है ना। बाज लोग इस अप्रोच को पसंद करेंगे कि हमारे पास जगह ज्यादा हो जाए, बाज लोग ये कहेंगे कि हम रूम्स के थ्रू क्यों पीछे जाएं, इसके पीछे ओपन एरिया में जाने के लिए एक अलग से रास्ता होना चाहिए। लेट्स से आपने अगर घर की बात करें, बैक साइड पे कोई लॉन्ड्री मशीन, कोई वॉशिंग मशीन वगैरह रखनी है, अगर कोई भी काम करने के लिए आता है तो क्या होगा, अगर आपने ये स्पेस नहीं दी होगी वो आपके बेडरूम के अंदर से गुजर के जाएगा, तो हो सकता है कि जो बेडरूम में उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। सर यहाँ एक और बात आ रही है सर, लाहौर में जो सिटीज है ना वहाँ गली बना दी जाती है साइड पे, जितनी हमने स्पेसेस दरमियान में छोड़ दिए ना, इन दो रूम्स को अटैच करके या लेफ्ट साइड पे पूरी एक बाउंड्री सी छोड़ दे जो कि सर गेट के तक जा सकती है, गैराज से अटैच्ड होगी। बिल्कुल सही आप ठीक बता रहे हैं। इसमें डिफरेंट सोसाइटीज हैं, लाइक वापडा टाउन की अगर बात करें तो वहां पे जो 5 मरला के घर हैं वहां पे आपके लिए गली छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप 10 मरला के घर की बात करेंगे तो आपने कंपल्शन है आपके लिए कि आपने एक साइड पे शुरू से लेके आखिर तक गली छोड़नी है, तो वो रास्ता भी यूटिलाइज हो जाता है। अगर आपके पास 10 मरला से बड़ा घर है तो फिर उसमें कंपल्शन है कि आपने घर के चारों तरफ गली छोड़नी है। तो वो डिफरेंट सोसाइटीज की भी डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, डिफरेंट डिजाइन है। वो जैसे जैसे आप फिर इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, हम लोग तो एक सिंपल से डिजाइन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब आप लोग इसे प्रैक्टिस अपने तौर पे करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों में से अगर आप 30-40-50 लोग हैं तो 10-15-20 लोग ऐसे आप में से हों जिनके माइंड के अंदर बड़े यूनिक से आइडियाज हों कि हम लोग इसे बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करके मैप बना सकते हैं। ये तो हर पर्सन टू पर्सन उसकी जो आर्टिस्टिक नेचर है वो वेरी करती है। जो पर्सन जितना ज्यादा आर्टिस्टिक होगा वो उतना ज्यादा बेहतर तरीके से मैप को डिजाइन करेगा। तो ये जब आप लोग इसे डिजाइन करेंगे, यहाँ पे तो हम ऑटोकैड में जनरल स्किल्स सीख रहे हैं कि किस तरह से आप बना सकते हैं। बाकी आप जिस तरह से इसे डिजाइन करना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, वो आप लोगों पे आप उसके अकॉर्डिंगली से कर सकते हैं। चाहे साइड्स पे गली छोड़ दें, इन दोनों रूम्स को इकट्ठा कर दें, किसी एक रूम से डोर पीछे कर दें, तो वो डिफरेंट सिनेरियोज इसके हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जैसे डिस्कशन की थी कि बैक साइड पे हम लोगों ने वॉशरूम्स यहाँ पे सेट करने थे। तो वॉशरूम्स के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपली ये जो पॉइंट था यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ दोनों साइड्स पे, और उन लाइंस को ऑफसेट कर दूंगा। जितना आपने वॉशरूम की पैमाइश रखनी होगी, से मैं कहता हूँ 7 फीट इसकी पैमाइश रख दें, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे और अगेन सेकंड लाइन को भी। तो ये जो बैक साइड के ऊपर आपके पास है ये क्या हो जाएगा, ये वो वॉशरूम का एरिया हो जाएगा। फर्दर क्या होना चाहिए जी इसमें, ये तो हम लोगों ने बैक साइड का तो डिजाइन कर दिया। अब हम लोग इसके आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। फ्रंट एंड की अगर हम बात करें तो एक तो आपने यहाँ पे गैराज देना है। गैराज की नॉर्मली क्या पैमाइश होनी चाहिए, जी क्या सेट करेंगे इसकी मेजरमेंट्स गैराज के हवाले से। हम लोग अगर बड़ी गाड़ी की बात करें लाइक टोयोटा करोला या होंडा वगैरह, तो नॉर्मली उनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो 15 to 16 फीट लेंथ के दरमियान में आती हैं। तो अगर इन मेजरमेंट्स को देखें तो हमें कम से कम जो है गैराज ऐसा डिजाइन करना चाहिए जो 20 फीट जिसकी पैमाइश हो, जहां पे एक बड़ी गाड़ी और कुछ 1-2 बाइक्स वगैरह जो हैं वो इजीली पार्क की जा सके।
ये तो हमने उसकी लेंथ सेलेक्ट कर लिया। आप इसे 18 फीट पे भी ले जा सकते हैं, आप इसे 20 फीट पे भी ले जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी उसकी जो पैमाइश है वो सेट करनी है। सेकंड, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। इसे आप 13 फीट पे रख सकते हैं, 14 फीट पे रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड के ऊपर लेट्स से 14 फीट तो इसका है वो एक गैराज बना देंगे, और इस लाइन को मैं ऑफसेट कर देता हूँ 20 फीट। ये मेंशन करेगा कि ये मेरे पास जो एरिया है मेरा, यहाँ तक फ्रंट साइड पे गैराज आ जाएगा। अच्छा, जब ये गैराज आप बनाएंगे तो इसका एक और आपको फायदा होगा कि ये जो दरमियान में आपके पास ये एक एरिया आ रहा है, इस एरिया को आप किचन के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो रूम और गैराज के दरमियान में ये जो एक बॉक्स सा बन रहा है, इसे आप किचन के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसे छोटा साइज करना चाहें, आप कहते हैं कि ये बहुत बड़ा है किचन के लिए, तो आप इसकी जो लेंथ है, लेट्स से आप कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पैमाइश आ रही है, आप इसकी लेंथ को कम भी कर सकते हैं। आप कहते हैं जी हमें 10 फीट से बड़ा किचन नहीं चाहिए यहाँ पे, तो आप क्या करें कि इस लाइन को यहाँ तक ले आएं, और ये जो है आपके पास, ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, आपका किचन डिज़ाइन हो जाएगा। फर्दर अब यहाँ पे और क्या चीज़ रह जाती है सर? स्टेयरकेस। स्टेयरकेस, और इसके अलावा एक ड्राइंग रूम। यस सर। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो ड्राइंग रूम का डिज़ाइन होता है वो नॉर्मली हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास वो फ्रंट पे आ जाए, ताकि गैराज से उसकी डायरेक्ट एक्सेस हो जाए। बाज़ औक़ात आपके पास कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जिन्हें आप लोगों ने अपने लाउंज में या बेडरूम वाली साइड पे नहीं लेके जाना, तो हम लोग नॉर्मली ड्राइंग रूम को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि बाहर से उसकी एक्सेस हो। कोई भी आपके फ्रेंड एंड फैमिली आते हैं तो आप बाहर से उन्हें एक्सेस दे सकें। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि आप क्या करें, टोटल इसकी मेजरमेंट्स देख लें कि आपने इसकी मेजरमेंट्स देनी कितनी थी। हम लोगों ने 14 फीट जो था वो सिलेक्ट किया था गैराज के लिए। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाता है वो तकरीबन 21 फीट रह जाता है। तो हम क्या करते हैं कि वो ड्राइंग रूम के लिए उसे ऑक्यूपाई कर देते हैं। इस एंड से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं 20 फीट की 180 एंगल पे, और ये लाइन सिर्फ इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं कि मैं इसे ऑफसेट कर सकूं। जैसे भी आपने बताया था कि अक्सर सोसाइटीज के अंदर क्या होता है आपके पास कि आपने साइड्स पे या फ्रंट पे कुछ स्पेस छोड़ना होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि फ्रंट के ऊपर कुछ ओपन एरिया छोड़ा जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है, हम फ्रंट के ऊपर एक ओपन एरिया छोड़ देते हैं, और वो एरिया लेट से 5 फीट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लाइन को ऑफसेट करूंगा 5 फीट। ये जो बॉक्स है ये एज एन ओपन एरिया यूज होगा, जहां पे कोई भी लॉन छोटा सा बनाया जा सकता है, और इस तरह डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसे यूज किया जा सकता है। और इसके बाद इस लाइन को मैं ऑफसेट करूंगा जितना आपने ड्राइंग रूम का एक एरिया सिलेक्ट करना है। टोटल ये 20 फीट लेंथ है, तो लेट्स से अगर आप कहते हैं कि मैंने 15 फीट इसका एरिया सेट करना है विड्थ में, तो आप क्या करें, इस लाइन को 15 फीट यहाँ पे ले आए, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास एक ड्राइंग रूम बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो गैराज है आपका, यहाँ से ही आप इसे एक्सेस दे सकते हैं बाहर ड्राइंग रूम को भी, और यहाँ से बाकी घर को भी एक दरवाज़ा दे के आप बाकी एक्सेस जो है यहाँ पे दे सकते हैं। और ये जो ओपन एरिया ये आपके लिए एज अ जो टीवी लाउंज है वो आपके पास यहाँ पे यूज हो जाएगा। किसी को यहाँ तक किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन?
ठीक है। अब सर जब कॉरिडोर हम नहीं लोग बनाया आपने? कॉरिडोर आप बना सकते हैं। नॉर्मली कॉरिडोर आप कह लें कि ये जो यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेस है ना, अगर मैं इस लाइन को ट्रिम कर दूं, ये जो एरिया है आपके पास, ये किचन और ड्राइंग रूम के दरमियान में ये जो एक लाइन सी है, ये बेसिकली आपका वो कॉरिडोर का एक डोर सा यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। यहीं पे आपका ड्राइंग रूम का भी डोर हो जाएगा और यहाँ पे ही आपका वो एक कॉरिडोर सा भी बन जाएगा इस पॉइंट पे। अगेन वही बात है कि आप अपने मुताबिक इस डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसे अमेंड कर सकते हैं, जैसे आप लोग इसे अपने अकॉर्डिंगली करना चाहें। अब इसके अंदर मजीद क्या ऑप्शन ऐड होना चाहिए? क्या मिसिंग है इसके अंदर? सर कोई स्टेयर केस सेकंड फ्लोर के लिए अगर बनाना है, या फिर सर डोर विंडोज वगैरह बाकी चीजें वो लगाने जी, डोर विंडोज स्टेयर केस, ये सारी चीजें जो हैं ये भी आपके पास क्या आ रही हैं, मिसिंग आ रही हैं। इसके अलावा नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग ड्राइंग रूम बनाते हैं ना, तो ड्राइंग रूम के साथ भी हमारी कोशिश होती है कि एक अटैच वॉशरूम जो है ड्राइंग रूम के साथ भी हो जाए। अगर हमने ड्राइंग रूम के साथ अटैच वॉशरूम बनाना हो तो कहाँ पे बनाया जा सकता है? सर ये जो बाहर छोड़ी है जगह एंड पे उस पे। हाँ जी, ये जो बाहर आपने ये जो ओपन एरिया फ्रंट साइड पे छोड़ा है ना, आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली ये करें कि यहाँ पे इसी 5 फुट आपके पास जगह है, आप क्या करें, इसे 6 फीट के करीब और ऑफसेट करें, तो आपके पास ये एक यहाँ पे भी वॉशरूम आ जाएगा। इसकी आपको सहूलत क्या रहेगी कि कोई भी गेस्ट वगैरह ऐसे आते हैं जिन्हें आप घर के अंदर एक्सेस नहीं देना चाहते, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो अभी तक तो आपके पास जो वॉशरूम है वो बेडरूम्स के साथ अटैच है। तो अब अगर आपका कोई गेस्ट आता है तो आप उसे बेडरूम में तो नहीं लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक वॉशरूम इसके साथ भी अटैच होना चाहिए, जिसे बाहर से कोई आने वाले आपके गेस्ट कोई फ्रेंड्स वगैरह यूज कर सकें। तो ये एक बेहतर आपके पास जो है वो ऑप्शन हो सकती है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास मजीद इसके अंदर और एक स्टेयर केस की आपने बात की। स्टेयर्स कहाँ पे बनानी चाहिए हमें, किस पॉइंट पे स्टेयर्स बनानी चाहिए? से गैराज से भी बना सकते हैं बाहर, जहाँ से इसका वॉशरूम बन रहा है ना सर, मतलब इसका ड्राइंग रूम का, सर इसके ऊपर जी, से भी स्टेयर केस, जैसे सर इसके ऊपर इंक्लाइंड से भी वॉशरूम। इंक्लाइन और आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। अगेन आपकी चॉइस हो सकती है। एक तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग जो हैं वो टीवी लाउंज से करते हैं। हमारे पास जो टीवी लाउंज का एरिया है यहाँ पे आ रहा है, हम लोग टीवी लाउंज से जो है वो स्टेयर केस यहाँ पे यूज कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। सेकंड ऑप्शन जैसे भी आपने बताया कि जहाँ पे हमने ये बाहर वॉशरूम ओपन एरिया के अंदर ड्राइंग रूम के साथ अटैच किया है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कोई भी, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि वो एक राउंड केस में स्टेयर्स होती हैं, यहाँ से भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, गैराज से आप लोग बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ से स्टेयर्स करनी है, अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक आप लोग वहां से स्टेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने एक जनरलाइज्ड मैप तो बना लिया है। जैसे हम लोगों ने बाउंड्री वाल जो थी, उस बाउंड्री वाल की एक थिकनेस सिलेक्ट की थी और वो क्या थी, 9 इंचेस थी। जो इंटरनल वॉल्स होती हैं इनकी भी तो कोई थिकनेस होती है, कोई बता सकता है इनकी थिकनेस कितनी होती है? 4 इंच सर। 4 इंच, उसे बोलते 4 इंच है क्योंकि उसके अंदर एक सिंगल जो ईंट है वो लगाई जाती है। अगर हम लोग साइड वॉल्स की बात करें तो वो 9 इंची की दीवार जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, जिसे जनरली हमारे बोला जाता है, और जो दरमियान में आपके पास होती है वो 4 इंच होती है। लेकिन अगर उस 4 इंच की आप बात करें तो उस पर आपने जारी बात है वो एक प्लस्तर करना होता है डिफरेंट करके, तो नॉर्मली जो उसकी थिकनेस है तकरीबन राउंड अबाउट 6 इंचेस के करीब चली जाती है। तो जितनी आपकी इंटरनल वॉल्स हैं, इन सारी इंटरनल वॉल्स की आपने थिकनेस अब सिलेक्ट करनी है, और वो थिकनेस कितनी होगी, 6 इंचेस। किस तरह से थिकनेस सिलेक्ट करेंगे जी?
ऑफसेट ही सर करेंगे। ऑफसेट्स बनाते ऑफसेट कर लेते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पे 6 इंचेस को ऑफसेट करते हैं और ये जितनी भी लाइंस हैं इन सब लाइंस को 6 इंचेस पे ऑफसेट करते जाते हैं। हम लोगों ने ये जो वॉल्स हैं इन सब की थिकनेस सेलेक्ट कर ली है। अब इसमें से जो आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही हैं चीज़ें उन्हें आप ट्रिम करते रहें। फॉर एग्जांपल ये जो दरमियान में आपके पास जैसे ये बॉक्सेस हैं बाउंड्री वाल के अंदर, अब क्योंकि कंप्लीट आपने मैप अपना कर लिया तो इन्हें आप क्या करें, इन्हें आप ट्रिम कर दें। तो सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे इन सब को मैं ज़रा नीट कर लेता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बाकी जो पॉइंट्स हैं उन्हें ट्रिम कर देते हैं। और इसी तरह से आपके पास इंटरनली भी जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं इंटरनली आपको नज़र, इन्हें भी आप इसी तरह से ट्रिम कर लें। जब ये आप सारी ट्रिमिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपके पास जितनी भी वॉल्स हैं वो आपको स्मूथली एक ही तरह से यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हम लोग इनकी प्रॉपरली हैचेस के थ्रू फिलिंग कर सकेंगे। तो ये जस्ट सिंपली हम लोग ट्रिमिंग की ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं ताकि इसमें ये जितने पॉइंट्स हैं इस तरह से इन पॉइंट्स को, ये बैक एंड के ऊपर अगर आप देखें तो वो सारी वाल्स अब आपको आपस में कनेक्टेड नज़र आ रही हैं। जब आप इनकी फिलिंग करेंगे तो वो वन गो के अंदर इन सब की आपके पास फिलिंग हो जाएगी। और ये जो फ्रंट एंड पे रह गई इन्हें भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर कहीं पे कोई ट्रिमिंग होने वाली है तो आप उसके अकॉर्डिंगली, या एक्सटेंड होने वाली है तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो वो है उसे एक्सटेंड कर लेंगे या ट्रिम कर लेंगे। ये जो बाकी है उसे फिर हम लोग अभी देख लेते हैं। ये यहाँ पे भी आपके पास आ रही हैं फ्रंट एंड के ऊपर भी।
और इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास है। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास ट्रिमिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। कुछ जगहों पे हमें एक्सटेंड करनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पे ये वॉल जो है हमें एक्सटेंड करना पड़ेगी, तो इसे हमने एक्सटेंड कर दिया और बाकी उसके अकॉर्डिंगली ट्रिम कर देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो गई है इसकी, जहाँ पे भी थी ट्रिमिंग वगैरह। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करने हैं, डोर्स और विंडोज प्लेस करनी है। यहाँ पे डोर्स की पैमाइश क्या होती है, नॉर्मली डोर्स का साइज क्या होता है? सर 8 फुट होती है मेरा ख्याल है। वो उसकी लेंथ होगी या और 7 चौड़ाई कितनी होगी? जी 7 फुट भी होती है, आप इसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं, 7.25 फुट भी हो सकती है, आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी। और चौड़ाई नॉर्मली कितनी होती है? सर 3 फुट। 3 फुट, 3.25 फुट, 3.5 फुट। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डोर में जाते हैं और एक डोर डिजाइन कर लेते हैं जो आपके पास 3.5 फुट के हिसाब से डोर को एक डिजाइन कर लेते हैं। अब जो डोर आपने डिजाइन करना है, इसकी आपने एक लेंथ दे देनी है। लेंथ आपने किस तरह से देनी है कि यहाँ पे आपने एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है और पॉइंट स्पेसिफाई करके 3 फीट एंड 6 इंच आपने ये इसकी एक लेंथ यहाँ पे दे दी। हम लोगों ने यहाँ पे 3.5 फुट इसकी जो है ये डोर की एक लेंथ दी है। सिंपली अगर हम लोग एक सिंपल सा डोर की बात करें तो आपने यहाँ पे ड्रॉ में जाना है और आर्क में चले जाना है। आर्क में जाने के बाद आपने स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट और एंड पे जाना है। फर्स्ट ऑप्शन, इसे स्टार्ट करें और यहाँ पे इसे एंड कर दें और इन्हें क्या करें, एक लाइन से ज्वाइन कर लें। ये सिंपली आपके पास जो है वो एक ऑटोकैड के अंदर एक सिंपल से डोर का डिजाइन होता है। बाकी आप देखें इसे आपने ऑफसेट करना है, जितनी आपके पास वाल की लेंथ थी तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, इसे लेट्स से आपके पास 6 इंचेस थी तो आप इसे यहाँ पे ऑफसेट कर लें उतना, ताकि आप वहाँ पे इसकी प्लेसमेंट कर सकें। जब आप ये डोर को डिज़ाइन कर लेंगे तो इस डोर को डिज़ाइन करने के बाद आपने क्या करना है, इसका एक ब्लॉक बना लेना है। ब्लॉक भी बना सकते हैं और इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं। बेहतर यह है कि पहले इसको एक ब्लॉक बनाएं, यहाँ पे मेक ब्लॉक, इसका नाम लिखें डोर, पिक पॉइंट इसका क्या होगा, एक पॉइंट सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। आपने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक ब्लॉक बन गया। अब सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे जब आपने ब्लॉक बना लेना है तो इंसर्ट ब्लॉक जब आप करेंगे तो ये जहाँ पे भी आपने ये डोर एंटर करना होगा, आप सिंपली यहाँ से इंसर्ट ब्लॉक करके ये डोर की आपके पास ऑप्शन आ रही है, आप ओके करेंगे और ये डोर आपका जो है वहां पे एंटर होता जाएगा। लेट्स से हम लोगों ने एक डोर जो है वो यहाँ पे प्लेस करना है, हमारे पास ये जो जगह है यहाँ पे हमने एक डोर प्लेस करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि ये वाला जो ब्लॉक है इसे यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसे प्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या डिनोट करेगा, ये आपके पास
यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे एक डोर आपने क्या किया है, प्लेस किया है। इसे आप प्रॉपरली बेस पॉइंट्स वगैरह को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप सेकंड साइड की बात करेंगे किसी भी पॉइंट की, तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, आप सर जी ये जो फ्रंट डोर होता है ये डबल डोर नहीं होता? डबल भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला एक डोर बना हुआ है ना, आप सिंपली क्या करें, यहाँ से मिरर की ऑप्शन चूज करें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसका एक बेस पॉइंट यहाँ पे दें। ये देखें, ये आपके पास क्या बन गया, एक वो जो डबल डोर आप कह रहे हैं ना, वो डबल डोर बन जाएगा। इस शेप के अंदर ये डबल डोर आ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का, इस पैमाइश का एक डबल डोर लगा सकते हैं। और अदरवाइज आप अगर चाहें तो यही वाला जो डोर है, जैसे हम लोगों ने यूज करना है मेन गेट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे गेट के लिए भी कॉपी कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो ये डिफरेंट इसकी है, इसमें फिर आपको इसकी थोड़ी सी पैमाइश वगैरह करनी पड़ेगी डिफरेंट। इसी तरह से आप लोग इसमें जो डोर्स की प्लेसमेंट है वो करते जाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर विंडोज की प्लेसमेंट करनी है डिफरेंट लेयर्स में। आप इसी तरह से ये मैप कंप्लीट करके इसे करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑटोकैड में आपके पास एक ऑप्शन होती है एडी सेंटर की। आप यहाँ पे अगर कमांड एंटर करेंगे एडी सेंटर, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी आपके पास। इसमें डिफरेंट आपके पास, जैसे हम लोग ये डोर वगैरह बना रहे थे, इसी तरह आपके पास डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको प्लेस्ड मिल जाएंगे। डायलॉग बॉक्स ओपन होने में ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर हमारा बेसिकली 4 बजे क्विज है, आपसे बात हुई थी। जी, बस हम लोग इसे ना, ये ऑप्शन मैंने आपको बतानी है, ये ओपन हो जाता है डायलॉग बॉक्स, तो फिर हम लोग इसे करते हैं वाइंड अप। कोई ग्रुप वाइज क्विज है या पूरी क्लास का क्विज है आपका? सर तीनों सेक्शन का एक साथ है। तीनों से, ठीक है। अच्छा, जब आप ये कमांड एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आपके पास आ रही है हाउस डिजाइनर की। आप इस तरह ये किचन की ऑप्शन आ रही है, पाइप फिटिंग, प्लांट प्रोसेसिंग, वेल्डिंग, होम स्पेस प्लानर, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर मैं हाउस डिजाइनर के अंदर जाऊं और फिर ब्लॉक्स में, तो ये डिफरेंट देखें आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं। लाइक ये देखें आपके पास ये टॉयलेट की सीट्स की ऑप्शंस आ रही हैं। इसी तरह से आपके पास ये बाथ टब और बेड और डिफरेंट ये आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। इसका फायदा जी, एडी सेंटर, एडी सेंटर, एडी सेंटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर लें। कमांड थी हमारे पास एडी सेंटर, ठीक है। इस कमांड को आप एंटर करेंगे, थोड़ा सा टाइम शायद ले इसे लोड करने में डायलॉग बॉक्स को। इसमें आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी। इसका फायदा क्या होता है, इस तरह ये देखें, वो स्टेयर केस का केस था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और इसी तरह ये आपके पास फर्दर किचन आ जाता है, चिमनी एलिवेशन, बाथ टब। आपने क्या करना है कि जब भी इन ऑप्शंस को चूज कर, जी अरे ये जो दरवाजे लगाने हैं, हाँ जी,
अरे ये लकड़ के लगाने हैं कि लोहे के? आपने जोन से लगाने हुए आप लगा लेना, उनकी पैमाइश का बस ख्याल करना है, बाकी आप जो मर्जी लगा लेना। ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसमें आपके पास यहाँ पे ये जैसे वॉशरूम्स हैं, तो यहाँ पे आप इन ब्लॉक्स को प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से जहाँ पे आपने ये स्टेयर केस बनाना है, वहां पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, लाइक आपने यहाँ पे अगर स्टेयर केस बनाना है तो आप यहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह बेड वगैरह डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शन है, इसको आप एक्सप्लोर करें और इसके अकॉर्डिंगली जो है फिर आप डिफरेंट और मजीद ऑप्शंस भी देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज अगर क्लियर है तो फिर आप लोगों ने ये करना है कि जो आपका लैब का टास्क है इसे आप लोगों ने कंप्लीट करके सबमिट करवाना होगा। सर ये जो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा समझा दें मुझे। ब्लॉक का इस तरह से था कि ऑटोकैड में जैसे हम लोग ये डोर वगैरह के ब्लॉक हमने खुद बनाए हैं, ऑटोकैड में काफ़ी सारे जो ब्लॉक्स हैं ना वो पहले से बने हुए हमें मिल जाते हैं। अब वो हम कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पे कमांड एंटर करनी है AD सेंटर की। जब आप ये कमांड एंटर करेंगे ना तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा बॉक्स। इसमें ये देखें आपके पास फ्रंट पे होम बटन बना हुआ है, आप इस होम बटन पे क्लिक करें तो ये मेन्यू आपके सामने अपीयर हो रहा होगा, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपको जिस टाइप का ब्लॉक चाहिए आप यहाँ से उस कैटेगरी में जाएंगे और वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्लॉक्स हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के ब्लॉक्स हैं, इस तरह ये डिफरेंट ब्लॉक्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्योंकि हम लोग आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे हाउस डिजाइनर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ये ब्लॉक्स की ऑप्शन है। इस ब्लॉक की ऑप्शन में आपके पास ये डिफरेंट ना ऑप्शंस आ रही हैं, लाइक ये देखें आपके विंडो की ऑप्शन आ रही है, विंडो फ्रेम। इसी तरह ये देखें सिंक की ऑप्शन है, ये डोर की ऑप्शन आ रही है, ये इसी तरह ये डोर लेफ्ट राइट। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शन को यूज करने का फायदा ये होता है कि आपको ये खुद से डिजाइन नहीं करनी पड़ेंगी, ये पहले से बने बनाए आपको ब्लॉक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें सिंपली आप यहाँ से गेट करके तो कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर क्लियर है तो फिर आप लोग अपना क्या सर लेयर का तो कोई कनेक्शन नहीं है ना इसके साथ? नहीं लेयर्स का, अच्छा लेयर का कनेक्शन किस तरह से होगा कि अभी मेरे पास करंटली कौन सी लेयर सिलेक्ट है, डोर की। जी सर। अगर मैं डोर लेयर करूंगा तो ये उस कलर में अपीयर होगा। मैं अगर लेयर को चेंज कर देता हूँ, लेट्स से विंडोज में कर देता हूँ, तो अब मैं जो ब्लॉक सेलेक्ट करूंगा वो विंडो की लेयर में आएगा। वो आपने जिस कैटेगरी का ब्लॉक सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली लेयर पहले सेलेक्ट करनी है, फिर उस ब्लॉक को यहाँ पे फेच करना है। सर डिजाइन जो ब्लॉक में बाय डिफॉल्ट दिया होगा बनेगा तो वही ना, लेयर जो मर्जी हो? जी डिजाइन वही बनेगा, सिर्फ उसमें क्या होगा वो लेयर्स की प्रॉपर्टी उस पे इंप्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन डिजाइन वही होगा जो बना होगा। चलें सही है, ओके ठीक है, ओके जी। क्विज आ गया सर। ठीक है, ओके ओके करें आप। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।